नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से जूही हर्षवर्धन के पीछे पड़ती है, लेकिन हर्षवर्धन उसे गुस्से में दूर कर देता है और हर जगह जूही की बदनामी हो जाती है। जूही की कुछ दोस्तों उसका मजाक उड़ाती है, जिस वजह से जूही गुस्से में उसे घूर रही थी। एक जूही की चमची जो हमेशा उसकी चापलूसी करती रहती थी, वह उसे आश्वासन देते हुए बोली, कोई बात नहीं जूही, अगर तुम उसे प्यार करती हो तो तुम उसे हर हालत में हासिल करके रहोगी। दूसरी एक लड़की जो हमेशा ही उसके ऊपर टोंट कसती थी और उसका साथ देती थी, और उसे यही लगता था कि वही इस दुनिया में सबसे ज्यादा महान है, वह आगे आए और जूही के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें हर्षवर्धन हर हालत में चाहिए तो तुम ऐसा कुछ क्यों नहीं करती कि वह तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए। तभी एक और दोस्त बोली, ये बात भी सच है, एक बार अगर तुम उसे मजबूर कर दिया तो उसे तुम्हें हर हाल में शादी करनी होगी। ये सुनकर दूसरी एक लड़की बोली, ये तो बिल्कुल सच है। लेकिन जूही अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूज थी, जैसे पूछना चाहती हो, कहना क्या चाहती हो। तो जूही के पास खड़ी हुई लड़की बोली, एक काम करो, तुम उसके साथ सो जाओ, फिर वह खुद ब खुद मजबूर हो जाएगा तुमसे शादी करने के लिए। लेकिन दूसरी लड़की बोली, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि वह जूही के साथ सोने के लिए तैयार हो जाए, वैसे भी वो जूही की ओर देखता भी नहीं ही। फिर अपने ख्यालों में हर्षवर्धन को महसूस करते हुए बोली, वह है ही इतना हैंडसम, उसके साथ सोने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाए, लेकिन वह किसी की ओर देखता ही नहीं। दूसरी लड़की भी उसकी हामी में हामी भरते हुए बोली, तुम सही कह रही हो, हमें कुछ और ही करना होगा। तभी जूही भी कुछ सोचते हुए बोली, तुम लोगों का प्लान बिल्कुल बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी एक लड़की जो अक्सर लड़कों के साथ वन नाइट स्टैंड किया करती थी, उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया। वह लड़की एक अमीर खानदान की बारिश थी, लेकिन उसके अंदर वह हर बुरी आदत थी जो एक सड़क छाप गुंडे में होती थी। उसे ड्रग्स लेना पसंद था, उसे शराब पीना पसंद था, जूही के साथ साथ उसे अलग अलग लड़कों के साथ रातें गुजारना पसंद था। यहाँ तक कि वह कई बार ड्रग्स पार्टी में पकड़ी भी गई है, लेकिन अपने खानदान के इन्फ्लुएंस की वजह से हर बार बच जाती है, या फिर वह किसी न किसी को अपनी जगह पर फंसा देती है। अभी भी दुनिया के लिए वह एक साफ सुथरी मासूम लड़की है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसे हर रात एक नया लड़का चाहिए। वह किसी लड़के के साथ एक हफ्ते से ज्यादा टिक नहीं सकती। वह जूही की ओर देखकर चमक भरी नजरों से बोली, मेरे पास एक आइडिया है। वो उसकी नजदीक गई और उसके कान में कुछ बोला। वही उसकी बात सुनकर जूही की आंखों में भी चमक आ गई। वह अविश्वास में बोली, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि पहले ही खुद को बोल्ड और आकर्षित दिखती थी, लेकिन उसे भी नशे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। वह बस शराबियों से मिली थी जो अलग अलग तरह की शराब और बियर पिया करते थे। उन्हें ड्रग्स या फिर कोकीन जैसी चीजों से अभी तक कोई रास्ता नहीं हुआ था, इसीलिए वह नहीं जानती थी कि उनका इस्तेमाल कैसे होता है या फिर वह किस तरह से काम करता है। वही जूही की दोस्त उसे आश्वासन देते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। इतना बोलकर वह वॉशरूम की ओर चली गई और अपने बैग को साथ ले गई। उसने अपने बैग को काफी यूनिक तरह से डिजाइन करवाया था। हालांकि वह एक ब्रांडेड बैग था, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि वो उसे धूम सकती है, क्योंकि ब्रांडेड बैग बहुत पारदर्शी होते हैं, उसमें कुछ भी छुपाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अपनी ड्रग्स की लत की वजह से उसने खास कस्टमाइज कुछ बैग बनवाए थे, ताकि दिखने में आम ब्रांडेड बैग की तरह नजर आते थे, लेकिन उन्हें खुफिया पॉकेट होते थे जिसे खास तरह के चमड़े से बनाया गया था, और उसमें कपूर और कुछ तेज मसाले की गंध भी आ रही थी, जिस वजह से अगर उसने कोई चीटिंग हुई तब भी कोई फर्क नहीं लगता। जिसे ड्रग तो सूंघने से भी नहीं मिलते थे, फिर चाहे वह स्पेशल ट्रेन डॉग ही क्यों न हो। इसीलिए उसे बैग को डिजाइन किया गया था। वह अपने बैग की खुफिया चेन को खोलती है और उसमें से और ड्रग्स का पाउच निकालती है। उसे अक्सर रात को ड्रग की लत लगती थी, इसीलिए वह हमेशा अपने साथ ड्रग लेकर फिरती थी। हालांकि वह पब्लिक प्लेस पर ड्रग्स को ज्यादातर लेती नहीं थी, या फिर कह सकते हैं ज्यादा मात्रा में नहीं लेती थी, ताकि वह खुद पर से कंट्रोल खो न दे। उसने ड्रग्स को अपने पास छुपाया और बाहर निकल गई। उसने वेटर से 2 गिलास लिए और उसमें कुछ हैक किया और बाद में वेटर को एक नोटों की गड्डी देते हुए कुछ कहा, जिसे सुनकर वेटर भी एक पल के लिए डर गया।
जाहिर सी बात है, हर्षवर्धन रावत का खौफ तो बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेता को भी डरा देता था। फिर ये तो एक मामूली सा वेटर था। डर तो जूही दोस्त को भी लग रहा था, लेकिन उसे लगता था मर्द हमेशा लड़की के साथ सोने से इनकार नहीं कर सकता था। वही उसे डरता देख जूही की दोस्त उसे घूरते हुए बोली, जितना कहा है उतना करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और अगर पैसे कम पड़ रहा है तो और ले लो। लेकिन वह वेटर अभी भी यह काम करने के लिए तैयार नहीं था। तभी जूही वहां आए। जूही को देखकर वह वेटर उसे ग्रिट करता है, क्योंकि यह पार्टी उनके लिए थी। जूही एक और नोटों की गड्डी ट्रे पर रखते हुए वेटर को घूरते हुए बोली, जैसा मेरी दोस्त ने कहा वैसा कर दो। क्योंकि दूसरे ही जूही ने देख लिया था कि वेटर कुछ डर रहा है और वह उसके दोस्त की बात नहीं मान रहा, तो उसे भी समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वही जूही की बात सुनकर वेटर को ना चाहते हुए भी वह काम करना ही पड़ेगा। आखिरकार वह उसके लिए काम करता था, और अगर उसे मना कर दिया तो फिर सहगल परिवार उसे छोड़ने नहीं वाला था। वह वेटर ग्लास लेकर हर्षवर्धन को देने के लिए चला गया। उसे जाता हुआ देखकर जूही की दोस्त मुस्कुराते हुए एक ग्लास जूही को देते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, आज का हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा। बस कुछ देर की बात है, उसके बाद हर्षवर्धन तुम्हारे बिस्तर में होगा। बाकी की सारी तैयारियां हो चुकी है, अब चलो इसी बात पर एक ड्रिंक ले लो। इतना बोलकर वह दूसरा ग्लास जूही को दे देती है, जिसमें भी ड्रग्स था। दरअसल जूही की दोस्त चाहती थी कि कुछ भी करके वह दोनों साथ हो जाए, और उसे पता था कि जूही होश में रहते हुए तो हर्षवर्धन के नजदीक नहीं जा पाती, इसीलिए उसने उसे भी ड्रग्स दे दिया। उसने बाकी की सारी तैयारी पहले ही कर दी थी, जैसा कि उसने सोचा था। हर्षवर्धन गुस्से में था और उसने बिना कुछ सोचे समझे वह वाइन पी ली, जो थोड़ी देर पहले वेटर ने रखी थी। उसे वाइन पिता देखकर जूही की दोस्त और जूही खुश हो गई। अब तक जूही पर ही हल्का हल्का सा नशा छाने लगा था। हालांकि जूही ने पूरी वाइफ खत्म नहीं की थी, लेकिन वह कभी ड्रग्स नहीं लगी थी, इसीलिए उस पर ड्रग्स ने कुछ जल्दी ही असर दिखा दिया। चूहे की दोस्त पीछे खड़े किसी बेटे को कुछ इशारा करती है। लेटर चूहे की दोस्त को डिलीट करते हुए इशारा करके बोली, इसे सबसे ऊपरी मंजिल पर भी वीआईपी कमरे में ले जाओ, आपको बेटा भी बिल्कुल वैसा ही करता है। दूसरी ओर हर्षवर्धन जिस दिन पूरा गिलास शराब का खत्म कर लिया था, जिसमें ड्रग की मात्रा ज्यादा थी, उसने अपने अंदर पहले से गर्मी महसूस होने लगी थी, इसलिए खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए ऐसी कई सारी चीज थी जो अपने शरीर पर एक्सपेरिमेंट की थी, जैसे कि कई सारे जहर और छोटे मोटे कई सारे केमिकल उस पर इफेक्ट नहीं करते। यहाँ तक कि वो ड्रग से भी काफी हद तक इम्यून था, क्योंकि यह काफी स्ट्रांग ड्रग्स था और वह हाल ही में मार्केट में आया था। इस वजह से हर्षवर्धन ने अब तक इस बारे में सुना नहीं था। ऊपर से जूही की दोस्त ने हर्षवर्धन को जरूरत से 3 गुना ज्यादा डोज दिया था। इस वजह से हर्षवर्धन पर इसका असर होना शुरू हो गया था। हालांकि हर्षवर्धन इस चीज को समझ नहीं पाया। क्या ड्रग के नशे में हर्षवर्धन करेगा कोई गलती? क्या जूही होगी अपने प्लान में कामयाब? और जब अनाया को पता चलेगा तो क्या वो लेगी बदला? अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से हर्षवर्धन को ड्रग्स का असर शुरू हो जाता है और वह अपने अंदर बेचैनी सी महसूस करता है, जिस वजह से वह खड़ा होकर विक्की से बोला, मुझे रेस्ट करना है। विक्की भी समझ गया कि हर्षवर्धन अभी गुस्से में है, इसीलिए वह मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है चलो मैं तुम्हें कमरा दिखाता हूँ। इतना बोलकर वह भी आगे ही बढ़ा था। तभी एक वेटर वहां आया और विक्की को ग्रिट करते हुए बोला, यंग मास्टर आपको मास्टर बुला रहे हैं। ये सुनकर विक्की समझ गया कि जरूर उसके डेड को कुछ काम होगा, वरना उसके डेड कभी उसे इस तरह से नहीं बुलाते। इसीलिए वह हर्षवर्धन से बोला, मुझे भी चलना होगा, तुम्हें यह वेटर कमरे तक। इतना बोलकर वह वेटर की ओर देखकर बोला, जाओ जाकर सर को सबसे आखिरी मंजिल पर मेरे कमरे में ले जाओ। ये सुनकर वेटर सर झुकाकर बोला, जी यंग मास्टर मैं अभी ले जाता हूँ। वेटर हर्षवर्धन को ग्रिट करते हुए हाथ दिखाकर बोला, जी सर आप इस तरफ चलिए। हर्षवर्धन की अब तक अपने अंदर हो रहे बदलाव को साफ साफ महसूस कर चुका था। वो समझ चुका था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि जहां तक उसे पता था उसने कुछ भी ऐसी चीज नहीं ली जो गड़बड़ हो, और ज्यादा तक वो सतर्क थे। हर्षवर्धन के साथ साथ उसके गार्ड्स भी उसके पीछे चले गए। वह वेटर जो हर्षवर्धन को ले जा रहा था, उसने एक नज़र कोने में डाली और अपने चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन बदल लिए, जैसे कहना चाहते हो कि आपका काम हो जाएगा।
वो हर्षवर्धन को वीआईपी कमरों के एरिया में ले गया और एक कमरे के आगे ले जाते हुए बोला, सर आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। इस बारे में हर्षवर्धन ज्यादा कुछ नहीं सोचता और कमरे के अंदर जाते हुए अपने सेक्रेटरी रजत से बोला, तुम यही मेरा इंतजार करो, हम थोड़ी देर में ही निकलेंगे। वह जैसे ही अंदर गया, बिना कुछ सोचे समझे वह वॉशरूम के अंदर चला गया, क्योंकि उसे अब तक महसूस हो चुका था कि वह एक्साइटेड हो रहा है और उसके शरीर की गर्मी बढ़ रही है और वह अंडरवर्ल्ड माफिया था, इसलिए अपने अंदर हो रहे बदलाव का मतलब वह जानता था कि उसे ड्रग दिया गया है, वह भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग्स। इसीलिए वह पहले खुद को शांत करना चाहता था। भले ही उसे पहचानने में देरी हुई थी, लेकिन वह अब तक पूरे सिचुएशन समझ चुका था। उसने खुद को शांत करने के लिए ठंडा पानी के नीचे खुद को खड़ा कर लिया, लेकिन ये बिल्कुल बेकार था। वह खुद को मजबूर महसूस कर रहा था और सबसे बड़ी बात, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपनी ताकत खो रहा है। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे और उसके दिमाग में कुछ धुंधली छवि सी छा रही थी। ये सब कुछ उस ड्रग का ही साइड इफेक्ट था। उसे भ्रम हो रहा था, ये सब कुछ वह समझ नहीं पा रहा था। उसने खुद को होश में रखने के लिए अपने ही चेहरे पर एक थप्पड़ भी मार लिया ताकि वह खुद को होश में ला सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो वैसे ही गीले कपड़ों से बाहर आ गया। वह दरवाजे की ओर बढ़ रहा था ताकि वह अपने गार्ड्स को सतर्क कर सके डॉक्टर बुलाने के लिए, लेकिन वह जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ा, कोई अनजान इंसान उससे लिपट गया। यह कोई और नहीं, जूही थी। ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसा जूही ने प्लान किया था। वही किसी अनजान औरत को खुद से लिपटा देख हर्षवर्धन की आंखें कठोर हो गई, लेकिन ड्रग की वजह से वह खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। लेकिन उसने फिर भी पूरी ताकत लगाए और एक झटके में जूही को खुद से दूर कर दिया है। जूही जो खुद भी हल्के फुल्के ड्रग्स के नशे में थी, क्योंकि उसे काफी कम डोज लिया था, वह बस अभी एक्साइटेड हो रही थी। उसे कमजोरी नहीं आ रही थी क्योंकि उसने बहुत कम मात्रा में ड्रग ली थी। वह हर्षवर्धन को खुद से दूर जाता देख खड़ी हुई और अपनी गाउन को उतारते हुए हर्षवर्धन की ओर बढ़कर बोली, हर्ष एक बार मेरी ओर देखो। मुझे पता है तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तुम्हें गर्मी लग रही है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। इतना बोलते हुए वह खुद अपने शरीर को सहलाने लगी और हर्षवर्धन के पास आ रही थी और उससे लिपट गई। हर्षवर्धन, जिसे अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह इतना तो समझ गया था कि अगर उसने जल्द कुछ नहीं किया तो वह बच नहीं पाएगा। उसने खुद को होश में रखने के लिए पास पड़े हुए डेकोरेशन आइटम को हाथ में लिया और खुद के ही सर में उसे जोर से मार दिया। ऐसा होते ही हर्षवर्धन को दर्द का तेज एहसास हुआ और जो उसे भ्रम हो रहा था उससे वह बाहर आ गया। दरअसल थोड़ी देर पहले जूही जब उसे चिपक रही थी तो उसे जूही के चेहरे के अंदर अपनी बीवी अनाया का चेहरा नजर आ रहा था, लेकिन अब तक वो पूरी तरह से होश नहीं खोया था। तो उसे समझ आ गया कि यह अनाया नहीं हो सकती, और यह सच भी था क्योंकि पहले ही उसे सामने अनाया नजर आ रही थी, लेकिन उसे अपनी बीवी का एहसास महसूस नहीं हो रहा था। अनाया और हर्षवर्धन रूह से दूसरे से मिल चुके थे, उन दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास पहले ही हो जाता था। इसलिए हर्षवर्धन समझ चुका था कि यह अनाया नहीं है और वह अपनी बीवी से इतना प्यार करता था कि वह गलती से भी कोई गलती नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने खुद को नुकसान पहुंचाने से पहले भी एक बार नहीं सोचा। हर्षवर्धन के इतनी कोशिश करने के बाद भी उसके अंदर कमजोरी की वजह से वह जूही का सामना नहीं कर पा रहा था, जो अभी जबरदस्ती खुद को उसके ऊपर थोप रही थी। अब तक वो अपने पूरे कपड़े निकाल चुकी थी, यहाँ तक कि उसने बेकलेस गाउन पहना था, जिस वजह से उसने ऊपर कोई इनरवियर नहीं पहना था, और गाउन निकालते ही अब वह सामने बस अपने बॉटम इनरवियर में खड़ी थी। अगर कोई और मर्द हो जाए तो जूही को इस तरह से देखकर पागल ही हो जाता है, और खास करके इतने नशे में तो वह जूही को बिल्कुल नहीं छोड़ता है। लेकिन यहाँ पर अंडरवर्ल्ड किंग हर्षवर्धन रावत खड़ा था, और जूही जैसी 100 लड़कियां भी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर भी वह खुद को कमजोर महसूस कर रहा था क्योंकि अभी भी जूही उसे लिपट रही थी। तभी एक तेज आवाज के साथ दरवाजा खुला और अंदर कई सारे लोग आ गए। अंदर का नजारा देखकर हर किसी की आंखें अविश्वास में बड़ी हो गई। दरअसल अंदर जूही बिना कपड़ों के हर्षवर्धन से लिपटने की कोशिश कर रही थी, और हर्षवर्धन नशे में खुद को उसे छुड़ा रहा था, यहाँ तक कि उसके सर से खून भी बह रहा था और वह ऊपर से नीचे तक पूरा गीला था।
उसके कपड़े पूरी तरह से उसे चिपक चुके थे। यह नज़ारा देखकर अंदर जो इंसान आया था, उसका खून खौल गया और उसके आसपास का माहौल एकदम से डरावना हो गया। ये डरावनी आभा बिल्कुल वैसी थी जैसे हर्षवर्धन गुस्से में होता था तब होती थी, और कह सकते हैं शायद उससे भी खतरनाक, क्योंकि थोड़ी ही देर में कमरे का टेम्परेचर काफ़ी गिरा हुआ महसूस हो रहा था। जो इंसान अंदर आया था वह तुरंत आगे बढ़ा और एक लात के साथ जूही को दूर धकेल दिया। उसने इस बात का भी लिहाज नहीं किया कि जूही एक लड़की है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तुरंत हर्षवर्धन के पास गई और उसे गौर से देखने लगी। हर्षवर्धन की ऐसी हालत देखकर वह गुस्से से बौखला चुका था। वह अपनी डरावनी आवाज में वहां खड़े गार्ड को देखकर बोला, तुम लोगों को यहाँ क्या टाइम पास करने के लिए रखा था? तुम्हारे होते हुए हर्ष के साथ यह सब कुछ कैसे हो सकता है? एक गार्ड हिम्मत करके डरते हुए बोला, माफ करना लेडी बॉस, ये हमारी गलती है। अब तक तो मेरे लीडर्स को पता चल गया होगा कि यह कोई और नहीं हमारी हीरोइन अनाया थी। क्या जूही अपने प्लान में कमियां होगी और क्या हल करेगी अनाया जूही का? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।